45 मित्र देशों के हस्ताक्षर भी हैं। यानी कि अब ईरान को अपने मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन प्रोग्राम के लिए जरूरी कलपुर्जों की एक बड़ी भारी किल्लत होने वाली है, क्योंकि ईरान इन दिनों अपने ड्रोन प्रोजेक्ट और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के विकास में पुरजोर तरीके से जुटा हुआ है, जिसमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के लिए वो कई विदेशी कंपनियों पर पूरी तरह से निर्भर है। ईरान अपनी जिस ताकत के भरोसे इजराइल को मिटा देने की धमकी दे रहा है, ईरान के उस फन को कुचलने की तैयारी कर चुका है अमेरिका। हमास इजराइल युद्ध के बीच ईरान गाजा पर इजराइल की बमबारी से बौखलाया हुआ है। वो बार बार युद्ध में सीधे उतरने की धमकी दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर बार बार इजराइल को गाजा पर हमले रोकने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने मिसाइल धमाकों की गूंज में ईरान की धमकी को अनसुना कर दे रहा है। लेकिन ईरान की हर हरकत पर अमेरिका की पूरी नजर है। इसीलिए ईरान हमास इजराइल युद्ध में कूदे उससे पहले ही अमेरिका ने उसके पर कतरने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन प्रोजेक्ट पर नई पाबंदियों की घोषणा कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और यूएवी कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर ये प्रतिबंध ऐसे वक्त में लगाए हैं जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर 2015 में सुरक्षा परिषद की ओर से लगाया गया प्रतिबंध खत्म होने वाला है। यानी कि ईरान जिन प्रतिबंधों के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसे अमेरिका ने नए सिरे से बढ़ा दिया है। इससे ईरान का आग बबूला होना तय है। इससे पहले पिछले महीने ही नेटो के 3 अहम देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर मिसाइल और परमाणु प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इन तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि ईरान पर मिसाइल और परमाणु प्रतिबंध बरकरार रखने का फैसला लिया गया है और ईरान को चेताया था कि अगर ईरान ने इन प्रतिबंधों की लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कुल मिलाकर अरब देशों का लीडर बनने की ईरान की चाहत पर अब अमेरिका समेत यूरोप के नेटो देशों ने पानी फेर दिया है। ईरान पर लगा नया अमेरिकी प्रतिबंध उसके लिए बड़ा झटका क्यों है, जरा इसे भी समझ लीजिए। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध में दुनिया ने कीव में ईरानी ड्रोन से मची तबाही देखी, जिसके बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए। यूक्रेन से एक ईरानी ड्रोन के मलबे को हासिल कर जब उसकी जाँच की तो उसके होश उड़ गए। जांच में पता चला कि ईरानी ड्रोन में लगे आधा से ज्यादा कलपुर्जे अमेरिकी कंपनियों के बनाए हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका को ईरान की चालाकी और चालबाजी समझने में देर नहीं लगी और उसने अमेरिकी कंपनियों से कलपुर्जे आयात करने वाली करीब 1 दर्जन विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर बैन लगा दिया। इससे ईरान छटपटा उठा, क्योंकि कलपुर्जों की सप्लाई बंद होने तक ईरान का ड्रोन कार्यक्रम ठप पड़ गया, जिसके बाद वो रूस को भी ड्रोन सप्लाई नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ईरान ने रूस के साथ समझौता कर मॉस्को के करीब एक ड्रोन फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। इस बीच अमेरिका को पता चला कि ईरान ने कुछ देशों की मदद से अपना ड्रोन कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। नए प्रतिबंधों में ईरान के साथ साथ हांगकांग, चीन और वेनेजुएला के कुल 11 कारोबारियों, 8 संस्थाओं और 1 जहाज पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सभी ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और यूएवी प्रोजेक्ट में मदद कर रहे थे। यही नहीं, अमेरिका ने 2 ईरानी और 4 रूसी संस्थाओं पर भी पाबंदी लगाई है। इन संस्थाओं पर रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए ईरानी ड्रोन सप्लाई करने का आरोप है। नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए अमेरिका ने चिंता जताई है कि वो और उसके सभी 45 शांति प्रिय मित्र देश ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी प्रोग्राम के विकास से बहुत चिंतित हैं। इसीलिए तेहरान को चेतावनी देने के लिए उन्होंने ये पाबंदी लगाई है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों के खिलाफ
चुप नहीं बैठेगा। ईरान पर लगी नई पाबंदियों के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका समेत 45 देशों की सरकारी और निजी कंपनियां ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित कल पुर्जे और उपकरणों की आपूर्ति रोक देंगे, जिससे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और यूएवी प्रोजेक्ट दोनों को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। Highway 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29/11. गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला इजराइल ने किया या फिर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने? लेकिन इतना तय है कि अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत के बाद अब अरब युद्ध बनाम यूरोप युद्ध हो चुका है। हमास के साथ ईरान और हिजबुल्ला जबरदस्त तरीके से साथ दे रहे हैं। इजराइल भी जानता है कि ईरान के 5,75,000 सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है। इजराइल के पास सिर्फ 1,73,000 सैनिक हैं। इजराइल की 4,65,000 की रिजर्व फोर्स को जोड़कर भी इजराइल ईरान के आसपास नहीं टिकता है। अब देखना होगा कि गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल में मारे गए 500 से ज्यादा लोगों की मौत का बदला ईरान, हिजबुल्ला और हमास कैसे लेते हैं। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इजराइल युद्ध में इस वक्त हालात सबसे ज्यादा विस्फोटक हो चुके हैं। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद दुश्मन की तरफ पलटवार की तैयारी में है। ये बात इजराइल भी अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए दुश्मन फिर से सिर उठाए उससे पहले उसे कुचलने की पूरी तैयारी में इजराइल है। लेकिन हमास के ब्रिगेड में अभी भी कई ऐसे कमांडर हैं जो इस युद्ध को जिंदा रखने में ताकत रखते हैं, सक्षम है वो। हमास के खिलाफ इजराइल ने अपनी युद्ध नीति में इसी वजह से तब्दीलियां की है। इस वक्त हम आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट, जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा युद्ध की मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है। रॉकेट में लटका कर मारे हमास के 9 कमांडर। जंग जीतना है तो जंगली बन जाओ। फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ। युद्ध की ये कहावत गाजा पट्टी में हकीकत बन चुकी है। पिछले 36 घंटे में गाजा युद्ध पूरी तरह से बदल गया है। हालात ये हो गए हैं, गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए भयानक रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी और हमास के लोग मारे गए हैं। इस हमले की खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरों ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया है। ईरान, लेबनान, सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देशों ने पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि इजराइल को मुस्लिम देशों की सेनाएं मिलकर तबाह कर देंगी। कि अब मुस्लिम सेनाएं इजराइल और अमेरिका को रौंद कर रख देंगी। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से क्या खुफिया वादा किया है और 22 अरब देशों से जंग करने के लिए अमेरिका ने आखिरी मौके पर कौन सा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 500 की मौत का बदला, जंग में उतरी मुस्लिम सेना।
أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء إلى الخروج الآن تنديدا بهذه المجزرة، بهذه الوحشية، بهذه الجرائم. اخرجوا في كل العواصم، في كل المدن، ارفعوا الصوت عاليا ليتوقف هذا العدو ولتقف هذه الأمة. इजराइल 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में हमास और उसके समर्थकों से जुड़ी 25,000 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके दक्षिणी गाजा की तरफ से और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी लेबनान की तरफ से लगातार रॉकेट, मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों से इजरायली सेना पर तीखे हमले कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही हैं कि उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के 3,000 अड्डे तबाह कर दिए हैं। इजराइल की सेना गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल की ओर से हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा भी किया गया। हमास के टॉप 9 कमांडर्स को मारने वाली इजरायली सेना ने साफ कर दिया है कि हमास का सफाया हर हाल में होकर रहेगा। वहीं अब ईरान ने दोबारा कहा है कि इजराइल और अमेरिका को अब 57 मुस्लिम देशों से जंग करनी होगी। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि हिजबुल्लाह और ईरान अब मिलकर इजराइल बड़ा हमला करने जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के 25,000 लड़ाकों ने उत्तरी गाजा में इजराइल की आईडीएफ के खिलाफ जबरदस्त जंग की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तरी गाजा से इजराइल की चेतावनी के बाद से 10 लाख फिलिस्तीनी और हमास समर्थक भाग चुके हैं। खाली हो चुके उत्तरी गाजा में हमास बेसब्री से इजराइल के जमीनी हमले का इंतजार कर रही है। खबर आ रही है कि हमास के पास रूस की एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने हमास को एक बड़ी खबर इस वक्त की, गाजा बॉर्डर पर इजराइल के सैकड़ों टैंक तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल की सेना ने गाजा की घेराबंदी पूरी तरह से कर दी है। इजराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों पर एक के बाद एक हवाई हमले कर रही है और मकसद है पूरी तरह से